question number 6. The vertex of triangle ABC are A, point A are 4, 6, B, 1, 5 and C, 7, 2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E. ओके, यानी कि एक ट्राइंगल है ABC, बना के देख लेते हैं ABC। अब देखते हैं हम क्या करता है ये कि अ लाइन ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड AB को इंटरसेक्ट करती है और किसको इंटरसेक्ट करती है? AC को। AB को करती है D पर और AC को करती है E पर, राइट। सच दैट उसने बोला AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC is equals to 1 upon 4. Right, calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. यानी कि हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है और इसका भी एरिया फाइंड करना है, राइट। तो अभी देखेंगे हम कि हमें क्या क्या मिला है। अब देखो, हमें गिवन है कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 और AB अपॉन DB, AD अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो बनेगा 4 अपॉन 1। इससे आप याद करो, हमने चैप्टर 6 अभी आपने कर लिया होगा। चैप्टर 6 में थ्योरम है हमारी, थ्योरम है 6.1, ओके, और जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और इसको हम डिस्टेंस थ्योरम भी बोली जाती है हमारी, लेंथ थ्योरम, क्योंकि हाँ लेंथ से रिलेटेड बात होती है। इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, 6.1 भी बोलते हैं, ओके। तो इसके बहुत सारे नाम है, फाइंड करना कौन से नाम है, वो वाली थ्योरम लगाएंगे। और 6.2 होती है इसका कन्वर्स, तो यहाँ पर 6.2 ही लगाई जा रही है। 6.1 के जस्ट नीचे आपकी बुक में थ्योरम के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे अच्छे से याद है, एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा है ये क्वेश्चन कुछ कुछ, ओके। क्या करना होता है चलो देखते हैं। वो नहीं करा है कोई बात नहीं, अभी मैं आपको उसको थोड़ी सी उसकी समरी आपको देकर उसे समझाना चाहूंगी। तो आप देखो, हमने इसको रेसिप्रोकल करा AD अपॉन AB को, AD को, ओके। तो AB अपॉन AD, इन दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमने क्या करा कि इसको AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AB को मैं लिख सकती हूँ AD प्लस BD अपॉन AD तो है ही मैंने, यानी कि AB ही लिखा। और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 3 लिख सकती हूँ कि नहीं, और नीचे 1 है ही। अब मैं इस AB को दोनों के साथ अलग अलग रखूंगी, ओके। AB ये नीचे AD है, नॉट AB, AD नीचे AD, इस AD को मैं दोनों के साथ अलग अलग निकालूंगी और इस 1 को भी मैं अलग अलग साइड करूंगी दोनों के साथ। अब देखेंगे AD के नीचे AD आया इज इक्वल्स टू BD के नीचे AD आया, नॉट इक्वल्स टू, दिस इज प्लस ऑन n इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1। तो देखा, ये तो बना 1, ये तो बना 1 और DB अपॉन AD, और ये बना 1 3 अपॉन 1, यानी कि 1 से तो 1 कैंसिल हो गया और DB अपॉन AD हमारे पास क्या आया, 3 अपॉन 1, यानी कि AD अपॉन DB का रेशियो आया 1 अपॉन 3, AD और DB का, यानी कि AD हमारे पास आया 1 और DB हमारे पास आया 3, तो ये रेशियो निकल गया। अब हम ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास x और y मान लेते हैं हम। इसी तरह से AE, क्योंकि ये पैरेलल बोली है उसने, तो पैरेलल ये हमारी कंडीशन होती है कि जो पैरेलल लाइन है वो दोनों सेम ही रेशियो में डिवाइड करती हैं, तो ये भी 1:3 ही होगा, ओके। तो अब देखेंगे, ये हमने माने x1 y1 कोऑर्डिनेट्स और ये हम मानेंगे फिर x2 y2 कोऑर्डिनेट्स। तो हम अब D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और हम फटाफट इस फॉर्मूले को लगाएंगे
m1 plus m2। तो अब देखेंगे हम कि d इक्वल m1 है हमारे पास 3 इंटू 4 या फिर 1 इंटू 1, एज यू विश, जैसे मर्जी ले लो। तो हमने लिया 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 12/4, यानी कि ये आया हमारा 13/4। अब ये हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं x1 के। अब हम निकालेंगे y1 के, यानी कि 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 18/3 प्लस 1 4, यानी कि 23/4। तो हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स आए 13/4 23/4। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि हम चाहे तो आप निकाल के दिखाओ, चाहे आप ये भी लिख सकते हो कि अगर उसने कहा है तो लेट मी चेक कि डी ई इसके पैरेलल है या नहीं है। नहीं, पैरेलल उसने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। देखो, अगर वो बोल देता कि ये जो पॉइंट्स डी और ई पॉइंट्स हैं, ए बी और ए सी को कट करते हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तब आप सीधा लिख सकते थे ये सेम ही रेशियो में होगा। और नहीं लिखा है तो सेम इसी तरह से ए ई अपॉन ए सी दिया हुआ है 1/4। सिमिलरली हम सेम उसी मेथड से जिससे हमने अभी निकाला था ए डी अपॉन डी बी, हमने निकाला ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1/3। अब ये रेशियो हमें मिल गए हैं और अब हम इनको अपने उसमें लाइन में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 6, ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, यानी कि x2 हम फाइंड कर रहे हैं और आएगा, थोड़ा ऊपर कर लूं जिससे कि मैं कोऑर्डिनेट्स देख सकूं। तो x2 हमारे पास आया 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 12/4, तो ये आया 19/4। और अब हम y2 फाइंड करेंगे तो देखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 18/4, तो 20/4 यानी कि 5। तो देखिए हमने सही करें कि नहीं? यस। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए 19/4 एंड 5। नाउ अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं एबीसी का। एबीसी 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, ए बी सी नहीं, ये ए डी ई का भी एरिया फाइंड करेंगे और ए बी सी का भी एरिया हम फाइंड करेंगे। तो हमें ए बी सी का एरिया फाइंड करने के लिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो वो आप नीचे रखना नहीं भूलना। ओके, तो इसी तरह से जब हम ए डी ई का एरिया फाइंड करेंगे तो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए और उनको भी साथ में लिखना हम नहीं भूलेंगे, राइट? चलो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के लिए एबीसी तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए और वो है 4 6 1 5 एंड 7 2। तो 1/2 4 इंटू 5 माइनस 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और वो है 4 6 1 5 7 2। अब हम 1/2 4 इंटू 5 माइनस 2 करेंगे प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6 करेंगे प्लस 7 इंटू 6 माइनस 5 कर देंगे, राइट? तो 1/2 दिस इज 3 4 जा 12, 2 में से -4 आया, -4 इंटू 1 -4 एंड 1 इंटू 7 इज 7। तो 4 12 में से 4 गया 8 और 7 15/2 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अभी हमें ट्राइंगल एडी का एरिया फाइंड करना है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और वो हैं 4 6, दूसरे हैं 13/4 जो हमने सेक्शन फॉर्मूले से निकाले हैं, और थर्ड पॉइंट है जो भी हमने सेक्शन फॉर्मूले से निकाले हैं ये वाले। अब हम लेंगे 4 इंटू 23/4 माइनस 5, 13/4 इंटू 5 माइनस 6, 19/4 इंटू 6 माइनस 23/4।
अब हम देखेंगे 4 इंटू दिस इज 4 5 जा 20 23/4 माइनस 5 का एलसीएम लेंगे 23 माइनस 20 आएगा तो 3/4 माइनस ये बना -1 इंटू 13/4 तो -13/4 प्लस अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास में 6 माइनस 23/4 4 एलसीएम आया 24 माइनस 23 यानी कि 1/4 तो 19/4 इंटू 1/4 अब हमने देखा 4 से तो 4 कैंसिल हुआ यहाँ पर तो आया 3 माइनस 13/4 माइनस 1 मिनट लेट मी इरेज दिस नाउ सी जैसे ही हम इनका एलसीएम लेंगे ये 1/2 तो बाहर है राइट एलसीएम आया 16 क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसलिए तो अब हम देखेंगे यहां बचेगा 16 3 जा 48 माइनस 4 जा 16 और 4 13 जा 52 एंड माइनस एंड प्लस 19 क्योंकि ये तो 16 ही हुआ अब 48 में से पहले तो 52 माइनस करो बनेगा -4 प्लस 19 बनेगा 15 तो 15 अपॉन दिस इज 16 2 जा 32 बन जाएगा ये भी तो मल्टीप्लाई होगा तो एरिया आया 15/32 अब उसने हमें बोला था दोनों के बीच में रेशियो फाइंड करो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमारा आया 15/32 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया 15/2 15 से 15 कैंसिल हुआ 2 गया ऊपर 2/32 और ये कैंसिल होके बनता है 1:16 hence the ratio of the triangle area of triangle ADE to the area of triangle ABC is 1:16 सेम इसी के जैसे दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं अब आप इन्हें सॉल्व करो और आंसर फाइंड करो